गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है डिराइव्ड पोजीशन। ठीक, इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, डेफिनेशन पढ़ा, इसके बाद हमने इसके इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पोजीशन पढ़े, जनरल गाइडलाइंस पढ़ी, ठीक है। फिर स्टार्टिंग पोजीशन भी हमने इसमें पढ़ा। स्टार्टिंग पोजीशन इसमें क्या क्या था? स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, लेइंग, हैंगिंग, ठीक है। इनके एक एक पॉइंट्स भी हमने पढ़े थे। मसल, कौन कौन से मसल इसमें वर्क करते हैं, ठीक है, क्या क्या मसल का वर्क होता है, ठीक, कौन सी मसल सपोर्ट करती हैं, कौन सी मसल स्ट्रेंथन प्रोवाइड करती है, ये सब हमने इसमें पढ़ा था। फिर इसके इफ़ेक्ट्स भी पढ़े हमने, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट होता है, देखो क्या क्या इफ़ेक्ट्स इसमें दिया हुआ है। इम्प्रूव पोस्चर, बैलेंस, वेट बियरिंग, स्ट्रेंथन और लोअर लिम्ब मसल्स, ठीक है। ये सब हमने इसमें पढ़ा था। यूजेस भी पढ़े, कुछ की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, वो भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड पोजीशन। तो डिराइव्ड पोजीशन क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन को थोड़ा मॉडिफाई करके जो नई पोजीशन बनाई जाती है उसे डिराइव्ड पोजीशन कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन को क्या करके, मॉडिफाई करके जो एक नई पोजीशन बनाई जाती है उसे डिराइव्ड पोजीशन कहते हैं। जैसे एक्सरसाइज को इजी या डिफ़िकल्ट बनाना, ठीक है। इनका पर्पस क्या होता है? एक्सरसाइज को डिफ़िकल्ट या फिर इजी बनाना, बैलेंस इम्प्रूव करना और स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट करना, स्पेसिफिक मसल्स को टारगेट करना, ठीक है। अब है हमारी जो भी पोजीशन से ये स्टार्ट होती हैं, जैसे हाफ नीलिंग। हाफ नीलिंग में क्या है? एक नी ग्राउंड पर होती है और दूसरा फुट फ्लोर पर आगे रखा होता है। ये लंग पोजीशन जैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मसल वर्क। तो इसमें हिप फ्लेक्सर, क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियस मसल्स वर्क करती हैं। ये तीनों मसल मिलकर काम करती हैं इसमें, ठीक है। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? बैलेंस को इम्प्रूव करना, हिप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना और कोर स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। यूज़ कहाँ कहाँ होता है? थ्रोइंग एक्टिविटीज़ में, थ्रोइंग एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ होता है, लंग एक्सरसाइज में इसका यूज़ होता है और रिहैबिलिटेशन में इसका यूज़ होता है। इसके की पॉइंट्स है फ्रंट नी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पर और बैक नी कंफर्टेबली ग्राउंड पर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोक सिटिंग। क्रोक सिटिंग क्या है? पेशेंट बैठा है और नीज को फोल्ड करके चेस्ट की तरफ लाता है। पेशेंट कैसे बैठा हुआ है? देखिए, पेशेंट बैठा हुआ है और नी को चेस्ट की तरफ रखा हुआ है उसने, ठीक है। मसल्स इसमें कौन सी मसल होती है? एब्डोमिनल मसल होती है और हिप फ्लैक्सर वर्क करती है। कौन सी मसल? हिप फ्लैक्सर और एब्डोमिनल मसल इसमें वर्क करती हैं। ये दोनों मसल साथ में मिलकर इसमें है वर्क करती हैं। और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? लो बैक रिलैक्स होती है। इसमें क्या होता है? जो लो बैक है वो रिलैक्स होती है, ठीक है। हिप मोबिलिटी इम्प्रूव होती है, इसकी हिप मोबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और क्या होता है? और हिप मोबिलिटी इम्प्रूव होगी और लोअर बैक इसमें रिलैक्स होता है, ठीक है। बस इसके बाद इसके यूजेस रिलैक्सेशन में यूज़ होता है, लोअर बैक एक्सरसाइज में, कोर एक्सरसाइज में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसके की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स में है बैक स्ट्रेट रखें और बॉडी को अननेसेसरी राउंड ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग सिटिंग। लॉन्ग सिटिंग देखिए, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन क्या है? पेशेंट फ्लोर पर बैठा है और दोनों लेग्स सीधे आगे एक्सटेंड है, ठीक है। पेशेंट कैसे बैठा है? पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा है, ठीक है, और उसके दोनों लेग्स आगे की तरफ एक्सटेंड है। और इसमें कौन सी मसल वर्क कर रही हैं? हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप्स
और एब्डोमिनल, ये तीनों मसल मिलकर इसमें काम करती हैं। ठीक है, ये तीनों मसल्स इसमें मिलकर काम करती हैं। ठीक, और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होता है, पोस्चर इम्प्रूव होता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा और पोस्चर इम्प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा की पॉइंट। की पॉइंट में क्या है? स्पाइन इरेक्ट और नीज फुल्ली एक्सटेंड हो। ठीक है, स्पाइन कैसी हो? इरेक्ट हो और नीज फुल्ली एक्सटेंड हो। ठीक, नेक्स्ट है साइड लेइंग पोजीशन। साइड लेइंग में क्या है? पेशेंट बॉडी के एक साइड पर लेटा हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन सी मसल्स वर्क करती है? हिप अबडक्टर, ऑब्लिक्स और शोल्डर स्टेबलाइजर्स। ठीक है, ये तीनों मसल मिलकर वर्क करती हैं। इफ़ेक्ट क्या क्या होता है? साइड मसल स्ट्रेंथन होती हैं, बैलेंस इम्प्रूव होता है। ठीक है, और इसके यूज़ क्या है? इसका यूज़ है हिप अबडक्शन एक्सरसाइज, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी। ठीक है, फिजियोथेरेपी में जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसका की पॉइंट, हिप्स एक लाइन में स्टैक्ड होने चाहिए। हिप एक लाइन में कैसे होने चाहिए? स्टैक्ड होने चाहिए और बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉन लेइंग पोजीशन। प्रॉन लेइंग पोजीशन क्या है? पेशेंट पेट के बल लेटा है और फेस नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इसमें क्या है? पेशेंट कैसे लेटा है? पेट के बल लेटा है और फेस नीचे की तरफ है। ठीक, मसल वर्क इसमें 3 मसल वर्क करती हैं, इरेक्टर स्पाइन, ग्लूटियस और हैमस्ट्रिंग्स इसमें वर्क करती हैं। ये तीनों मसल्स इसमें वर्क करती हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? बैक एक्सटेंशर्स स्ट्रेंथन होते हैं, स्पाइनल एक्सटेंशर्स इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है? बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस और पोस्चर ट्रेनिंग। इसका की पॉइंट है फोर हेड सपोर्ट पर हो और बॉडी रिलैक्स्ड रहे। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्राइड स्टैंडिंग। स्ट्राइड स्टैंडिंग में क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन का मतलब मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें दोनों पैर नॉर्मल से ज़्यादा डिस्टेंस पर रखे जाते हैं और इसमें 3 मसल वर्क करती हैं, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स। इफ़ेक्ट्स क्या होता है? बैलेंस को इम्प्रूव करना होता है और लोअर लिम्ब स्ट्रेंथ बढ़ती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है? स्पोर्ट एक्टिविटीज़, बैलेंस ट्रेनिंग। ठीक है, फंक्शनल एक्सरसाइज। की पॉइंट इसका क्या है? फ्रंट नी स्लाइटली बेंट और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, बैक कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। अब जैसे हमने इसके जितने भी पोजीशन पढ़े हैं इनका चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, या फिर क्विक कंपैरिजन करते हैं। जैसे सुपाइन लेइंग, तो ये रिलैक्सेशन एंड पेन रिलीफ के लिए होता है। इसका मेन बेनिफिट यही है। नेक्स्ट है हैंगिंग में, ये हम दोनों को ही कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों पोजीशंस इसमें है। हैंगिंग है, हैंगिंग में स्पाइन डिकम्प्रेशन एंड ग्रिप स्ट्रेंथ होती है। हाफ नीलिंग में बैलेंस एंड हिप स्टेबिलिटी होती है। क्रॉक सिटिंग में लोअर बैक रिलैक्सेशन होता है। लॉन्ग सिटिंग में हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है। साइड लेइंग में हिप स्ट्रेंथनिंग होती है। प्रॉन लेइंग में बैक एक्सटेंशन स्ट्रेंथ होता है और स्ट्राइड स्टैंडिंग में बैलेंस एंड स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है सुपाइन और प्रॉन पोजीशन में क्या डिफरेंस है? सुपाइन और प्रॉन पोजीशन में क्या डिफरेंस है? तो आंसर है सुपाइन बैक के बल लेटना, फेस ऊपर होना। ठीक है, और प्रॉन पेट के बल लेटना, फेस नीचे की तरफ होना।
ठीक है। एक और क्वेश्चन, जैसे हैंगिंग पोजीशन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो हैंगिंग पोजीशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है स्पाइन डिकम्प्रेशन और ग्रिप स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग सिटिंग किस मसल को सबसे अच्छा स्ट्रेच करता है? तो हैमस्ट्रिंग को। ठीक है। किसको सबसे अच्छा स्ट्रेच करता है? हैमस्ट्रिंग को। तो अब हम इसके क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग पोजीशंस समझते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, सिर्फ पोजीशन का नाम याद कर लेना इनफ नहीं है। ठीक है। एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक्सरसाइज थेरेपिस्ट को ये भी पता होना चाहिए कि किस पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन चूज़ करनी चाहिए। जैसे ऑर्थोपेडिक पेशेंट को, ठीक है, ऑर्थोपेडिक पेशेंट जैसे फ्रैक्चर, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, लो बैक पेन, इन पेशेंट में थेरेपिस्ट पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पोजीशन सेलेक्ट करता है। जैसे लो बैक पेन वाले पेशेंट को शुरू में सुपाइन लेइंग या क्रॉक लेइंग पोजीशन, जैसे हम पढ़ रहे थे कि ऑर्थोपेडिक पेशेंट में जैसे फ्रैक्चर, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, लो बैक पेन, इन पेशेंट में थेरेपिस्ट पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पोजीशन सेलेक्ट करता है। ठीक है। जैसे लो बैक पेन वाले पेशेंट को शुरू में स्पाइन लेइंग या क्रॉक लेइंग पोजीशन दी जा सकती है, क्योंकि इससे सुपाइन पर प्रेशर कम होता है। इससे सुपाइन पर प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट कौन से होते हैं? जो कि जिन्हें स्ट्रोक हुआ हो, पार्किंसंस डिजीज़, सेरिब्रल पैल्सी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन पेशेंट में बैलेंस और पोस्चर वीक होता है। इसीलिए रिहैबिलिटेशन जनरली इस सीक्वेंस में होती है, जैसे लेइंग, फिर सिटिंग, फिर नीलिंग, स्टैंडिंग, फिर वॉकिंग। ये प्रोग्रेशन पेशेंट को सेफ तरीके से फंक्शनल एक्टिविटी तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है स्पोर्ट रिहैबिलिटेशन। तो स्पोर्ट रिहैबिलिटेशन में होता है एथलीट्स में स्टैंडिंग, स्ट्राइड स्टैंडिंग और हाफ नीलिंग हैंगिंग पोजीशंस का यूज़ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जीरियाट्रिक पेशेंट, एल्डरली। जीरियाट्रिक पेशेंट कौन से होते हैं? एल्डरली पेशेंट। ठीक है। जैसे बुजुर्ग पेशेंट में थेरेपिस्ट डायरेक्टली स्टैंडिंग एक्सरसाइज नहीं करवाता। पहले सिटिंग बैलेंस, फिर सिट टू स्टैंड, फिर स्टैंडिंग, फिर वॉकिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस की जाती है। इससे फॉल का रिस्क कम होता है। ठीक है। इससे क्या होता है? फॉल का रिस्क कम होता है। अब है एडवांटेज ऑफ करेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन। अगर एक्सरसाइज सही स्टार्टिंग पोजीशन से की जाए तो बेटर बैलेंस, बॉडी स्टेबल रहती है। ठीक है। बेटर बैलेंस और बॉडी स्टेबल रहती है। जैसे प्रॉपर मसल एक्टिवेशन, करेक्ट मसल काम करती हैं। ठीक है। करेक्ट मसल्स काम करती हैं और कंपनसेशन कम होता है। और क्या होता है? कंपनसेशन भी कम होता है। बेटर जॉइंट अलाइनमेंट, जॉइंट पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता। और इंजरी प्रिवेंशन, मसल्स स्ट्रेन और लिगामेंट इंजरी का रिस्क कम होता है। बेटर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, मूवमेंट स्मूथ और इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फास्टर रिहैबिलिटेशन। तो पेशेंट जल्दी रिकवरी करता है। अब इसमें प्रिकॉशंस है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थेरेपिस्ट को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पेन चेक करें। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो फोर्स नहीं करना। प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करें, जैसे हेड का, शोल्डर का, हिप और नी, एंकल सब अलाइन होने चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, कभी भी ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी। कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ठीक है। यूज़ सपोर्ट इफ़ नीडेड।
यूज़ सपोर्ट इफ़ नीडेड, चेयर, पिलो, अगर नीड है तो चेयर का, पिलो का, वॉल का, वॉकर का, पैरेलल बार्स का यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस ग्रेजुअली ईजी पोजीशन से डिफ़िकल्ट पोजीशन की तरफ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कंपैरिजन ऑफ ऑल स्टार्टिंग पोजीशन, तो जितनी भी स्टार्टिंग पोजीशन है इन सबको कंपैरिजन किया जाता है। तो जैसे पोजीशन, फिर मेन मसल वर्क, तो स्टैंडिंग में कौन सी मसल वर्क करती है, स्टैंडिंग में क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियस कोर मसल्स हेल्प करती हैं, ठीक है। और नीलिंग में क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियस, सिटिंग में बैक एंड कोर मसल्स, और सुपाइन लेइंग में एब्डोमिनल्स, ग्लूटियल्स, ठीक है। और हैंगिंग में शोल्डर ग्रिप्स कोर मसल, और हाफ नीलिंग में हिप मसल, और लॉन्ग सिटिंग में हैमस्ट्रिंग, साइड लेइंग में हिप अबडक्टर, और प्रॉन लेइंग में बैक एक्सटेंशन, और स्ट्राइड स्टैंडिंग में लोअर लिम्ब मसल, ठीक है। ये सब दिए जाते हैं, ये सब मसल्स जो हैं वर्क करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, अगर पेशेंट को बैलेंस प्रॉब्लम हो तो थेरेपिस्ट डायरेक्टली वॉकिंग स्टार्ट करेगा, तो आंसर है नहीं। पहले लेइंग पोजीशन, फिर उसके बाद सिटिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर वॉकिंग, ये सेम प्रोग्रेशन फॉलो की जाती है, ठीक है। अब आपके लिए एक ट्रिक है जो जैसे आप याद कर सकते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन याद रखने के लिए जैसे SSKLH, एस से स्टैंडिंग, S से सिटिंग, और K से नीलिंग, L से लेइंग, S से हैंगिंग, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन का था। डिराइव्ड का SCL SPS, तो S से क्या हो गया, हाफ नीलिंग, C से क्रॉक, और L से लॉन्ग, S से साइड, P से प्रॉन, और S से स्ट्राइट स्टैंडिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन है, मतलब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है। आपने पढ़ लिया, अब आप लोग मुझे आंसर करिएगा कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है। तो स्टार्टिंग पोजीशन एक्सरसाइज शुरू होने से पहले बॉडी की इनिशियल पोस्चर को स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं। आंसर भी हम ही दे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन, स्टैंडिंग पोजीशन का मेन एडवांटेज क्या है, तो इसका मेन एडवांटेज है वेट बियरिंग और बैलेंस इम्प्रूव करती है। क्या करती है, वेट बियरिंग और बैलेंस को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है सुपाइन क्या करती है, सुपाइन पोजीशन में पेशेंट किस डायरेक्शन में फेस करता है, तो सीलिंग की तरफ करता है, और प्रॉन पोजीशन में तो नीचे की तरफ करता है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ स्टार्टिंग एंड डिराइव्ड पोजीशन को डिटेल में पढ़ा। हमने जाना कि हर एक्सरसाइज का एक करेक्ट स्टार्टिंग पोस्चर होता है, ठीक है, और वही पोस्चर एक्सरसाइज की क्वालिटी पेशेंट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है और ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट को डिसाइड करता है, ठीक है। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि पहले पेशेंट की कंडीशन देखकर सही स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट करता है, ठीक है। याद रखिएगा कि करेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेफ, इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल एक्सरसाइज थेरेपी, ठीक है। अगर फाउंडेशन सही होगी तो बैलेंस अच्छा होगा, मसल्स सही तरह काम करेंगी या फिर मसल्स सही तरह एक्टिवेट होंगी, इंजरी का रिस्क कम होगा और
और पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग एंड डिराइव्ड पोजीशन जो आज हमने कवर कर लिया है। बाकी हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास इन करने से पहले मैं आप लोगों को एक नोटिस दे दूं कि अगर आपने BAMS, ठीक है, और BHMS और BUMS और BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है CCH। और ये 1 ईयर का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है और इसकी टोटल फीस होने वाली है 1 ईयर की 25,000। ठीक है, एक और कोर्स है, जैसे जो बच्चे जो पर्सन, अगर आप में से कोई भी बच्चा अपना मेडिकल स्टोर चला रहा है, ठीक है, और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहता है तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि आप मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी भी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करें। ठीक है, और कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो जो वीडियो में नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर करिएगा। और अगर वैसे भी आपके बेनिफिट हैं ये कोर्स, ठीक है, बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं, गवर्नमेंट कोर्सेज़ हैं, लीगल गवर्नमेंट कोर्सेज़ हैं, ठीक है, अच्छे हैं, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप लोग करिएगा ज़रूर। ठीक है क्लास, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।